नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवांश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज की यह खौफनाक कहानी कमल की है। कमल एक छोटे और सुनसान रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर की नौकरी करते थे। यह घटना उनके साथ हुई एक ऐसी रात की है जिसे वह चाहकर भी नहीं भूल सकते। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रूह कपा देने वाली घटना को शुरू करते हैं। मेरा नाम कमल है। मैं एक सीधा साधा लड़का हूं जो अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं, बस सुकून और एक अच्छी नौकरी चाहता था। मैं 25 साल का हूं और मेरी सबसे बड़ी खासियत शायद यही है कि मैं चीजों को जरूरत से ज्यादा महसूस करता हूं। शायद इसीलिए जो कुछ मेरे साथ उस रात हुआ वो मेरे दिल और दिमाग से कभी नहीं निकल पाएगा। ये कहानी एक पुरानी भूली बिसरी जगह की है। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जिसका नाम था बांकुरा हॉल्ट। यह स्टेशन इतना सुनसान था कि शायद ही कोई यात्री यहां रुकता होगा। इस शहर से बहुत दूर घने जंगलों और खेतों के बीच एक गहरी चुप्पी ओढ़े खड़ा था। मेरी किस्मत मुझे यहीं खींच लाई जब मुझे रेलवे में नाइट ड्यूटी का काम मिला। मैं वहां अकेला स्टेशन मास्टर था। वह मेरी ड्यूटी का पहला दिन था। शाम के ठीक 7 बजे मैंने अपनी शिफ्ट संभाली। स्टेशन पर एक टूटी फूटी बेंच, एक फीकी पड़ चुकी नेम प्लेट और एक छोटा सा कमरा था जिसे मेरा ऑफिस कहा जा सकता था। चारों तरफ इतनी तेजी से अंधेरा छाया कि लगा जैसे किसी ने सूरज को अचानक बंद कर दिया हो। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं, बस मेरे ऑफिस के अंदर जलने वाली एक पुरानी टिमटिमाती ट्यूबलाइट। सब ठीक है कमल, बस एक रात की बात है, मैंने खुद को हिम्मत दी। मैं एक थर्मस में चाय भरकर लाया था और कुछ बिस्किट। मैंने सोचा था कि मैं रजिस्टर में एंट्री करूंगा, ट्रेन के आने जाने का इंतजार करूंगा और सुबह होने पर घर चला जाऊंगा। ट्रेन नंबर 1243 बांकुरा हॉल्ट पर रात के 9:45 पर आनी थी। यह यहां रुकने वाली अकेली ट्रेन थी। जैसे ही घड़ी में 9 बजे बाहर हवा ने तेजी पकड़ ली। स्टेशन के टीन शेड पर हवा ऐसे टकरा रही थी जैसे कोई नखरों से भरी आत्मा जोर जोर से रो रही हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा। घने काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट दूर से सुनाई दे रही थी। मुझे ठंड लगने लगी, हालांकि मैंने एक गर्म स्वेटर पहना हुआ था। ये केवल मौसम की ठंड नहीं थी, ये एक अजीब सी बेचैनी थी। एक डर था जो मेरे पेट में घूम रहा था। आज पहली रात है इसलिए शायद नर्वस हूं, मैंने फिर खुद को समझाया। मैंने चाय का एक घूंट लिया और रजिस्टर खोलने लगा। तभी दरवाजे पर किसी ने धीरे से खटखटाया। कौन हो सकता है इतनी रात को? मेरे दिमाग में पहला सवाल आया। ट्रेन अभी आई नहीं थी और यहां आसपास कोई गांव भी नहीं था। मैंने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसने एक मैली सी शॉल ओढ़ी हुई थी। उसके चेहरे पर बहुत गहरी झुर्रियां थीं और उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। जी, कौन हैं आप? मैंने पूछा। उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस मुझे देखा और उसके होंठ धीरे धीरे एक डरावनी मुस्कान में फैल गए। उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, बस एक खालीपन था। मुझे अगले स्टेशन जाना है, उसने धीमी कांपती आवाज में कहा, जो हवा के शोर में लगभग दब गई थी। बाबूजी, अभी ट्रेन आने वाली है, आप यहां बैठिए, मैंने कहा। मैंने उसे बैठने के लिए कहा, लेकिन वह आदमी आगे नहीं बढ़ा। वह मेरे ऑफिस के दरवाजे पर ही खड़ा रहा। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसके पैरों में मिट्टी नहीं लगी थी, जबकि बाहर की जमीन गीली थी और उसकी शॉल से मिट्टी की नहीं बल्कि पुरानी सूखी हड्डियों जैसी महक आ रही थी। ट्रेन आ तो रही है, उस बूढ़े ने फिर कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक चीख छिपी हुई थी। पर वो रुकी थी। 50 साल पहले वो यहीं रुकी थी और फिर वो चली गई। मुझे यह बात सुनकर अजीब लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह आदमी क्या कह रहा है। आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? कौन सी ट्रेन 50 साल पहले रुकी थी? वही जिस पर मेरा बेटा चढ़ा था, उसने कहा, और अचानक उसके चेहरे से वह मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें अब अंधेरे कुएं जैसी लग रही थीं। वह बूढ़ा आदमी अचानक पलट गया और स्टेशन के उस छोर की तरफ तेजी से चलने लगा जहां केवल पटरियां और झाड़ियां थीं।
वह इतनी तेजी से गया कि मैं उसे आवाज भी नहीं दे पाया। अरे किधर जा रहे हो? मैंने चिल्लाकर पूछा, पर वह घने अंधेरे में समा गया। मुझे लगा कि शायद वह कोई पागल यात्री होगा। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर बैठ गया, लेकिन मेरी बेचैनी अब कई गुना बढ़ चुकी थी। मैंने घड़ी देखी, 9:30 बज रहे थे। ट्रेन आने में बस 15 मिनट बाकी थे। मैंने कंट्रोल रूम को फोन लगाया। हेलो, बांकुरा हॉल्ट से कमल बोल रहा हूं। ट्रेन 1243 की क्या स्थिति है? दूसरी तरफ से ऑपरेटर की आवाज आई। हाँ कमल, ट्रेन 1243 अपने तय समय पर है। 9:45 पर पहुंचेगी। धन्यवाद, मैंने कहा और फोन रख दिया। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि तभी मुझे बाहर पटरियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। खड़ खड़ खड़। यह आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई भारी भरकम चीज पटरियों पर घिसट रही हो। मैंने फिर खिड़की से बाहर झांका। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। अंधेरा इतना घना था कि मैं टॉर्च के बिना कुछ देख नहीं पा रहा था। मैंने हिम्मत करके अपनी टॉर्च उठाई और बाहर आया। हवा पूरी तरह से थम चुकी थी। चुप्पी इतनी गहरी थी कि मेरे कानों में मेरे दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी पटरियों पर डाली और जो मैंने देखा उससे मेरे हाथ से टॉर्च छूटते छूटते बची। पटरियों के बीचों बीच, जहां कुछ देर पहले वह बूढ़ा आदमी गया था, वहां एक जोड़ी जूते रखे थे। ये चमड़े के पुराने फटे हुए जूते थे और वे जूते ऐसे रखे थे जैसे किसी ने उन्हें उतार कर वहीं छोड़ दिया हो। जरूर वह बूढ़ा आदमी ही होगा, पर वह जूते उतार कर कहां गया? जैसे ही यह सवाल मेरे दिमाग में आया, मुझे लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। मैंने धीरे से पलटने की कोशिश की। मेरे शरीर का हर हिस्सा डर से कांप रहा था और जब मैं पलटा, सामने कोई नहीं था, पर मेरे बिल्कुल करीब एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका गुजरा। इतना ठंडा कि मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गईं और हवा के उस झोंके के साथ मैंने एक फुसफुसाहट सुनी। जाओ मत, तुम भी यहीं रुकोगे। आवाज बहुत धीमी थी, पर इतनी साफ थी कि लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास आकर कहा हो। मैं बिना एक पल रुके पूरी ताकत से भागा और अपने ऑफिस के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर कस दिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वह मेरे सीने को फाड़ देगा। मैंने दीवार का सहारा लिया और जमीन पर बैठ गया। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और मैं पसीने से भीग चुका था। यह क्या हो रहा है? क्या यह स्टेशन भूतिया है? मुझे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई। 50 साल पहले बांकुरा हॉल्ट, 1975 की रेल दुर्घटना, 12 यात्रियों की मौत से आर्टिकल पढ़ना शुरू किया। 1975 की एक सर्द रात में ट्रेन 1243, वही ट्रेन जो आज आने वाली थी, बांकुरा हॉल्ट पर पटरी से उतर गई थी। यह एक छोटी सी दुर्घटना थी, लेकिन पटरी का काम चल रहा था, इसलिए ट्रेन का एक डिब्बा फिसलकर पास की खाई में गिर गया था। दुर्घटना में 12 लोग मारे गए थे, जिनमें एक 10 साल का लड़का भी शामिल था। और उस आर्टिकल में लिखा था, पुलिस को आज तक दुर्घटना स्थल से उस लड़के के जूते नहीं मिले। मेरे शरीर में खून जमसा गया। वह 10 साल का लड़का और वह बूढ़ा जो शायद उस लड़के का बाप था, और वे जूते मैंने अभी अभी पटरियों पर देखे थे। 9:40 बज चुके थे। ट्रेन आने में बस 5 मिनट थे। बाहर ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी, पर यह सीटी वैसी नहीं थी जैसी आम ट्रेन की होती है। यह एक लंबी खींची हुई दर्द भरी चीख जैसी थी। यह आवाज बहुत पास से आ रही थी। मुझे लगा जैसे ट्रेन एक ही झटके में प्लेटफॉर्म पर आ गई है। मैंने हिम्मत करके खड़े होने की कोशिश की। 9:45। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी थी, पर यह वह 1243 नहीं थी जिसका मैं इंतजार कर रहा था। बाहर कोई रोशनी नहीं थी, सिवाय एक पीली गंदी भूतिया सी रोशनी के, जो ट्रेन के टूटे हुए डिब्बों के अंदर से आ रही थी। ट्रेन की बॉडी पूरी तरह से झंग खाई हुई थी। उसके शीशे टूटे हुए थे और कई डिब्बों पर तो काई और मिट्टी जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह ट्रेन किसी कब्र से निकाली गई हो। और सबसे डरावनी बात, कोई लोकोमोटिव इंजन नहीं था। ट्रेन इंजन के बिना ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। ट्रेन का मुख्य दरवाजा,
जो मेरे ऑफिस के ठीक सामने था, छर्र की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, कोई यात्री नहीं दिखा, बस सन्नाटा और वह पीली घिनौनी रोशनी। और फिर मैंने वह देखा। ट्रेन के अंदर हर सीट पर मुझे धुंधली सी परछाइयां दिखी। वे परछाइयां हिल नहीं रही थीं, पर वे बैठी थीं, एकदम सीधे। और उन सभी परछाइयों का सिर मेरी तरफ मुड़ा हुआ था, मानो 12 मरी हुई आत्माएं 50 साल से उसी ट्रेन में इंतजार कर रही हों। और तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी, एक बच्चे की आवाज जो बहुत धीरे से रो रहा था, पापा, मेरे जूते कहाँ हैं? ये आवाज मेरे ऑफिस के बंद दरवाजे के पार से, ट्रेन के अंदर से, सब जगह से आ रही थी। मैं जानता था, मैं पक्का जानता था कि वे जूते उसी ट्रेन से संबंधित थे। और उस बूढ़े आदमी ने मुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि मुझे चेतावनी देने के लिए वहां छोड़ा था। अगले ही पल उस टूटे हुए दरवाजे से एक साया बाहर निकला। यह कोई पूरी आकृति नहीं थी, बस एक काला पतला धुआं सा आकार था जो हवा में तैर रहा था। और वह साया सीधे मेरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। ट्रेन की सीटी फिर बजी, लेकिन इस बार यह चीखने के बजाय एक खतरनाक चेतावनी की तरह थी। भागो कमल, भागो! मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आया। वो साया मेरे दरवाजे पर पहुंच चुका था। तभी मुझे याद आया कि ट्रेन 1243 आज रात को भी यहां रुकने वाली थी, पर यह दूसरी ट्रेन थी। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर दरवाजे से दूर हटकर अपनी खिड़की की तरफ देखा। बाहर प्लेटफॉर्म पर वह काला साया दरवाजे को जोर से धकेल रहा था। दरवाजा चरमराहट की आवाज कर रहा था और मुझे लगा कि वह टूटने वाला है। मैंने अपनी कमर में बंधी हुई आपातकालीन चाबियों का गुच्छा निकाला। मुझे यहां से बाहर निकलना होगा और जब तक अगली ट्रेन नहीं आती मुझे छिपना होगा। तभी दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजे पर हुए जोरदार धमाके ने मेरी हिम्मत लगभग तोड़ दी थी। मुझे लगा कि दरवाजा अब टूट जाएगा और वह काला साया अंदर आ जाएगा। मेरी आंखें डर से फैल गईं। मैंने जल्दी से इमरजेंसी चाबियों के गुच्छे को अपनी जेब में डाला और खिड़की की तरफ भागा। खिड़की पुरानी थी, लोहे के सरियों वाली। सौभाग्य से उसे बाहर से बंद नहीं किया गया था। मैंने पूरी ताकत लगाई और जंग लगी खिड़की को जोर से धकेला। छर्रर की भयानक आवाज के साथ खिड़की खुल गई। तभी दरवाजे पर फिर से एक और बड़ा धमाका हुआ। दरवाजे के बीच लगी लकड़ी की पट्टी टूट गई और एक काली दरार दिखाई देने लगी। वहां सोचने का समय नहीं था। मैं जल्दी से खिड़की से बाहर कूद गया। बाहर प्लेटफॉर्म पर अंधेरा बहुत घना था। मेरी टॉर्च अंदर मेज पर ही छूट गई थी। मेरे पास अब कोई रोशनी नहीं थी, बस आसमान में छिपे हुए बादलों से छनकर आती एक हल्की सी पीली रोशनी थी। मैं तुरंत ट्रैक की तरफ मुड़ा और झाड़ियों के पीछे छिपने की कोशिश की। वह पुरानी झंखाई हुई ट्रेन अभी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। वह बिना इंजन वाली भूतिया ट्रेन, और उसका खुला दरवाजा अब किसी शिकारी के खुले जबड़े जैसा लग रहा था। मैं झाड़ियों के पीछे दुबका हुआ था और अपनी सांसें थामे हुए था। अचानक मेरे ऑफिस के दरवाजे से लकड़ी के टूटने की एक जोरदार आवाज आई। साया अंदर आ चुका था। मैंने सुना कि अंदर कोई चीज जमीन पर घिसट रही है। फिर एक तीखी चीख आई जो इंसान की नहीं थी। यह एक ऐसी आवाज थी जैसे किसी ने गर्म लोहे को ठंडे पानी में डाल दिया हो। अगले ही पल मेरे ऑफिस की खिड़की से, जहां से मैं अभी कूदा था, वह काला साया बाहर निकला। वह हवा में तैर रहा था, जमीन को छू भी नहीं रहा था। उसका आकार बदल रहा था। कभी वह एक लंबा इंसान जैसा लगता, तो कभी वह सिर्फ एक धुएं का गोला बन जाता। वह प्लेटफॉर्म पर रुका, जैसे मेरी गंध सूंघ रहा हो। मेरी सांसें मेरे गले में अटक गईं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान को याद करने लगा। वह साया धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा। उसकी गति अजीब थी, न तेज न धीमी, बस लगातार मेरे छिपने की जगह की तरफ बढ़ रहा था। मुझे पता था कि अगर वह मुझे पकड़ लेता तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैं भी उन 12 आत्माओं में से एक बन जाऊंगा जो हमेशा के लिए इस अंधेरे स्टेशन पर फंसी रहेंगी। नहीं, मुझे जिंदा रहना है, मैंने खुद को कहा। जैसे ही साया मेरे करीब आया, मैंने झाड़ियों से बाहर छलांग लगाई और ट्रैक के पार भागना शुरू कर दिया। मुझे स्टेशन से दूर भागना था, जहां यह भयानक ट्रेन खड़ी थी।
मैं पटरियों के बीचों बीच भाग रहा था। मेरे पैर पत्थरों से टकरा रहे थे और हर कदम पर ठोकर लगने का डर था। तभी मेरे पीछे से एक भयानक गूंजती हुई आवाज आई। यह उसी बूढ़े आदमी की आवाज थी, पर अब इसमें कोई बुढ़ापा नहीं था। यह शुद्ध नफरत और दर्द से भरी थी। तुम नहीं जा सकते, तुम हमारे हो, यहां रुको। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं भागता रहा। भागते भागते मुझे याद आया कि स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर दूर एक छोटा सिग्नल हट है। वह खाली पड़ा रहता था, पर उसकी दीवारों और दरवाजे में ताला लगा होता था। मुझे वहां तक पहुंचना था। तभी मेरे ठीक सामने पटरियों पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह बच्चे के जूते थे। वे अब भी वहीं थे जहां मैंने उन्हें पहले देखा था, पर इस बार वे जमीन पर नहीं थे। वे हवा में धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे। जैसे ही वे जूते मेरे चेहरे के करीब आए, मैंने महसूस किया कि जूते बहुत ठंडे हैं, जैसे बर्फ के टुकड़े हों। मुझे लगा जैसे कोई अनदेखा हाथ उन जूतों को पकड़े हुए है और मुझे रोक रहा है। मैंने हिम्मत करके आंखें बंद की और जोर से उन्हें धकेल दिया। जूते धड़ाम से पटरियों पर गिरे और उसी पल पीछे से साए की चीख और तेज हो गई। मुझे लगा कि मैं उस बच्चे की आत्मा के पास पहुंच गया हूं और अब वह मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने अपनी पूरी ताकत पैरों में लगाई और जोर से चिल्लाते हुए भागने लगा। 1243 ट्रेन। मेरे दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। असली ट्रेन 1243 आने वाली थी। अगर मैं जिंदा बचता हूं तो वह ट्रेन मेरी आखिरी उम्मीद होगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। काला साया अब तेजी से जमीन पर घिसटता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसकी गति अब बहुत तेज थी। मैं सिग्नल हट की तरफ मुड़ा। वह सामने ही था। मैंने देखा कि सिग्नल हट का छोटा सा दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। यह एक चमत्कार था। शायद किसी कर्मचारी ने इसे बंद नहीं किया था। मैं दरवाजे की तरफ भागा और आखिरी दम पर हट के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही मैंने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया और अंदर से लगी मोटी कुंडी को फंसा दिया। मैं उस छोटी सी हट के अंधेरे में हाँफ रहा था। हट के अंदर मिट्टी और पुरानी मशीनों की महक आ रही थी। बाहर साया सिग्नल हट के दरवाजे पर पहुंच चुका था। कमल, कमल, तुम नहीं बचोगे। अब वह साया मेरा नाम ले रहा था। उसकी आवाज अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, यह मेरे दिल में सीधा छेद कर रही थी। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। साया दरवाजे पर लगातार वार कर रहा था। लकड़ी और लोहे के टूटने की भयानक आवाजें आ रही थीं। मैंने हट के अंदर चारों तरफ देखा। वहां कुछ लोहे के टूटे हुए औजार और एक पुरानी धूल भरी लालटेन रखी थी। तभी मुझे कोने में एक बड़ा पुराना लीवर दिखाई दिया। यह वही लीवर था जिससे ट्रेन को सिग्नल दिया जाता था। यह लीवर इस हट की सबसे जरूरी चीज थी। अचानक मेरे दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। अगर ट्रेन 1243 आती है और मैं उसे यहां से नहीं रोकता तो वह ट्रैक पर खड़ी उस भूतिया ट्रेन से टकरा जाएगी, और अगर वह टकराती है तो शायद यह सब कुछ खत्म हो जाए। यह बहुत जोखिम भरा था। अगर वह भूतिया ट्रेन हकीकत में कोई रुकावट नहीं हुई तो मैं एक असली ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त कर देता, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बाहर साया मेरी जान लेने को तैयार था। दरवाजा चरमरा रहा था। साया अब चिल्ला रहा था, तुमने उसे जाने दिया, अब तुम उसकी जगह लोगे। उसकी बात सुनकर मुझे बूढ़े आदमी और उसके 10 साल के बेटे की याद आई। शायद उस बूढ़े आदमी ने भी अपने बेटे को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुआ, और अब वे आत्माएं उस 12वें यात्री की जगह लेना चाहती थीं, जो दुर्घटना के बाद कभी नहीं आया। मैंने उस बड़े लोहे के लीवर को पकड़ा। वह बहुत ठंडा और भारी था। बाहर दरवाजे का एक हिस्सा टूट गया। एक पतली काली दरार से साए का एक कोना अंदर घुसने लगा। मैं जानता था कि मेरे पास सिर्फ कुछ ही सेकंड हैं। मैंने पूरी ताकत से लीवर को ऊपर की तरफ खींचा। धड़ाम की आवाज के साथ लीवर अपनी जगह पर फिट हो गया। इस लीवर के खींचने से ट्रैक का सिग्नल लाल हो जाना चाहिए था, ताकि ट्रेन 1243 स्टेशन से पहले रुक जाए, और तभी दूर से एक जोरदार वास्तविक ट्रेन की सीटी की आवाज आई। यह वैसी डरावनी चीख नहीं थी, यह एक असली ताजा जीवन से भरी हुई आवाज थी। ट्रेन 1243 आ रही थी। सिग्नल हट के बाहर खड़ा वह काला साया अचानक चीख उठा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मुझे लगा कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे।
यह दर्द और गुस्से की चीख थी। नहीं, तुमने सब खराब कर दिया। साया दहाड़ा। बाहर से जोरदार धक्के लगने बंद हो गए। साया अचानक शांत हो गया। मैंने सांस रोके रखी। क्या वह चला गया? तभी मैंने सुना कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी झंखाई भूतिया ट्रेन से एक और आवाज आई, छर्र। जैसे ही दरवाजा खुला था वैसे ही वह बंद होने लगा और ट्रेन की झंग लगी बॉडी से एक भयानक धीरे धीरे बढ़ती हुई घरघराहट की आवाज आई। ट्रेन 1243 की रोशनी अब अंधेरे में साफ दिखने लगी थी। वह बहुत करीब थी और उसी पल वह बिना इंजन वाली भूतिया ट्रेन प्लेटफॉर्म से पीछे की तरफ चलना शुरू हो गई। वह ट्रेन चुपचाप धीरे धीरे उल्टी दिशा में उसी अंधेरे में वापस जा रही थी जहां से वह आई थी। जैसे ही भूतिया ट्रेन आंखों से ओझल हुई, स्टेशन पर खड़ी पुरानी टूटी फूटी बेंच पर रखी मेरी टॉर्च अपने आप जल उठी और उसी रोशनी में मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर वह काला साया अब सिर्फ एक छोटे से धुएं के गुब्बार की तरह तेजी से हवा में ऊपर उठा और घने अंधेरे में गायब हो गया। सिग्नल हट के बाहर सब कुछ शांत हो चुका था। तभी मेरे ठीक सामने एक जोरदार ब्रेक लगने की आवाज आई। ट्रेन 1243 सिग्नल हट से ठीक 50 मीटर की दूरी पर लाल सिग्नल देखकर रुक गई थी। मैं जमीन पर बैठ गया। मेरी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी, लेकिन मैं जिंदा था। कुछ ही देर में गार्ड की टॉर्च की रोशनी हट की तरफ आई। यहां क्या हो रहा है? सिग्नल लाल क्यों हो गया? कौन है हट में? गार्ड चिल्लाया। मैंने दरवाजा खोला। गार्ड मुझे देखकर हैरान रह गया। बांकुरा हॉल्ट का स्टेशन मास्टर, आप यहां क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। मैंने कांपते हुए हाथों से उसे अपनी आप बीती सुनाई। उस बूढ़े आदमी, उस बच्चे के जूतों और उस बिना इंजन वाली ट्रेन की बात बताई। गार्ड ने मुझे अजीब नजरों से देखा। उसने मुझे हौसला दिया और कहा, चलो हम आपको वापस स्टेशन ले चलते हैं। जब हम वापस स्टेशन पहुंचे तो मेरा ऑफिस का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, लेकिन पटरियों पर कहीं भी उस बच्चे के जूते नहीं थे। वे गायब हो चुके थे। मुझे यकीन है कि उस रात मेरी जान उस बूढ़े पिता और उसके बेटे की आत्मा ने नहीं ली, बल्कि उस बच्चे के जूते मुझे एक आखिरी चेतावनी देने आए थे। मैंने लीवर खींचकर उनकी 50 साल की यात्रा को बीच में रोक दिया था और शायद उन्हें उस ट्रैक से मुक्ति भी दिला दी थी। मैं उस रात के बाद फिर कभी बांकुरा हॉल्ट पर काम करने नहीं गया। मुझे बस इतना पता है कि उस स्टेशन पर अंधेरे में आज भी कुछ आत्माएं इंतजार करती हैं, लेकिन उन्होंने उस रात मुझे कमल को जाने दिया।